तो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा फाइनल क्लास है जो कि ऑब्वियसली प्री रिकॉर्डेड होने वाला है, आपको पता ही है। जैसे तो ये अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा सो दैट मैं उसका रिप्लाई करके आंसर कर सकूँ। मैं आपको डेफिनेटली जो आपके चैट बॉक्स होगा उसके अंदर सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप टाइमलाइन लिख सकते हैं कि कौन सा टाइम पे क्या मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे क्या डाउट था। सिंपल बस आपको टाइम लिखना होता है तो आपका ऐसे टैग हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को अनअकैडमी ऐप पे भी। और बाकी वैसे जो भी कांटेक्ट करने के आपको सोर्सेज मिलते हैं वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, आज हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो हमें पढ़ना क्या क्या है। एक सेकेंड रुको, है ना। तो हमें पढ़ना है, देखो, इंट्रोडक्शन की एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। और साथ में हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है। एब्जॉर्प्शन के साथ साथ और चीज़ें क्या पढ़नी है बच्चों? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, और साथ में डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो बात करते हैं बच्चों, पहले तो आप लोगों के लिए जो अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, वो क्या ऑफर चल रहा है बच्चों? 60,000 के अंदर, 60,000 के अंदर आपको आईआईटी और नीट दोनों की तैयारी करने का मौका मिल सकता है। अब इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं बच्चों? और ये 2 साल के लिए है। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हो बच्चों? आपको लगता है कुछ जो आपको जेई वाली फैकल्टीज़ हैं उनसे पढ़ना है, नीट वाली फैकल्टीज से नहीं पढ़ना, तो आप जेई और आईआईटी दोनों के लिए कंबाइंड कोर्स ले सकते हैं। फिर वहाँ से आप कंबाइंड पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात बच्चों, अगर आपने कॉम्बो ऑफर की देख लिया तो उसके बाद एक और ऑफर आया हुआ है। क्या आया हुआ है बच्चों? जुलाई जो होता है ना बच्चों, बेस्ट मंथ होता है प्रिपरेशन के लिए। इसीलिए आप लोगों के लिए जुलाई के अंदर ऑफर लाया गया है। क्या? उसमें जो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को जो 65,000 का हुआ करता था उसका प्राइस रिड्यूस करके 60,000 कर दिया है। उसका रिड्यूस करके 65,000 हो गया है। और साथ में जो 1 लाख का हुआ करता था उसको 80,000 कर दिया गया। बट अब यहाँ पे भी आप इसको फर्दर डिस्काउंट ले सकते हैं। कैसे? चिराग 10 कोड अप्लाई करके। अगर आप चिराग 10 कोड यूज़ करोगे तो 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। सेम यहाँ पे जो 60,000 का है वो आपका 55,000 का पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हो चिराग 10। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद बच्चों बैचेस जो हैं ये आप नोट कर लीजिए। नर्चर बैच है जो कि 7 तारीख को शुरू हुआ है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरोहण बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों आप। संजीवनी बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों आप, अगर आप नीट 22 नीट 23 दोनों के लिए अगर कोई भी आप रैंडम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अतुल्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। फिर अगर आप लोगों के लिए आपको लगता है कि ये हम नीट क्रैक कर सकते हैं तो एनरोलमेंट चल रहा था जुलाई 1 से 15 तक, जो है 75 आवर्स का था, 15 दिन का जो था। तो 5,000 लगभग पर डे था। तो अगर आपको इसको एनरोल करना है अभी भी तो आप यूज़ कर सकते हैं चिराग 10 कोड। अगर आपको कहीं पे भी एनरोलमेंट या फिर कुछ भी आपको फ्री चीज़ें या कुछ भी अनलॉक कराना है, अनअकैडमी ऐप आपको डालनी है, अनअकैडमी ऐप आपको फ्री में यूज़ करनी है, तो बच्चों आप कोड यूज़ कर सकते हो चिराग 10। फिर उसके बाद बच्चों जो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है बच्चों, अगर 1 ईयर की बात करें, अगर 1 साल की बात करते हैं तो बच्चों 38,500 होता है। बट यहाँ पे भी आप चिराग 10 अप्लाई करके सॉरी, यहाँ पे आप चिराग 10 अप्लाई कर सकते हैं। चिराग 10 तो आपको ये लगभग 34,000 के आसपास का पड़ेगा। और साथ साथ ना आप ईएमआईज भी करवा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी ईएमआईज भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वन टाइम पेमेंट आप नहीं कर सकते हो तो ईएमआईज करा सकते हैं। तो लगभग बच्चों 3,200 के आसपास का प्राइस आता है। कितना? 3,200 के आसपास का पर मंथ प्राइस आता है 1 साल के लिए। 1 साल वाला जब आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऑफलाइन कोचिंग देंगे। ऑफलाइन कोचिंग में यही अमाउंट बच्चों 1 से 2 लाख के बीच में होता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर का फीस है। अब देखो आज के बारे में, जो आज का इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। ठीक है। तो वो जो होता है ना बच्चों, सिंपल सिंपल सा एक बात करनी है हमें। इंट्रोडक्शन किसकी बात करनी है? एब्जॉर्प्शन की बात करनी है। ठीक है। डाइजेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं, कल ही हमने पढ़ा है कि बायोकेमिकल डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पूरा डिटेल में एनसीईआरटी में भी देखा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो बच्चों हम देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। सो बात आती है बच्चों कि एब्जॉर्प्शन कौन करता है, कैसे होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अप्रॉक्सीमेटली 80% हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 80% जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। फिर बात आती है बच्चों एडिशनल पॉइंट्स की। देखो पहला पॉइंट तो ये हुआ। फिर आप पूछोगे बच्चों स्टमक के अंदर क्या होता है। आप पूछोगे भैया स्टमक के अंदर क्या होता है। स्टमक के अंदर दो चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। एक होता है शुगर का, एक होता है शुगर का, दूसरा होता है एल्कोहल का, दूसरा होता है एल्कोहल का। तो जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अगर अल्कोहल का अगर आपका कहाँ हो रहा है, स्टमक के अंदर रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी आएगी स्टमक को, अगर आप अल्कोहल पियेंगे तो। फिर थर्ड पॉइंट आता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या सीन है, देखो इसमें ना बच्चों मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, इतना याद रखना, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इतना इसका काम है। बट जो फूड है बच्चों वो भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड हेयर। ठीक है। तो अब देखो एब्जॉर्प्शन जो है ना बच्चों दो टाइप का हो सकता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है दो टाइप का हो सकता है, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये किसके बेसिस पे होगा, अब ये किसके बेसिस पे होगा कि वो वाटर सोल्यूबल हैं या फिर दूसरा फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो दो डिवीजन कर दिए हमने, वाटर सोल्यूबल, फिर उसके बाद होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में क्या होता है बच्चों, लिपिड होता है। फैट सोल्यूबल में लिपिड होता है, या फिर आप बोल सकते हैं फैट। जो वाटर सोल्यूबल है इसमें बाकी सारा न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, या जितना भी ये रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस होते हैं वो सारा कहाँ पे आएगा बच्चों, वाटर सोल्यूबल के अंदर। अब वाटर सोल्यूबल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पोलर नेचर होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर हम कर देंगे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आता है बच्चों वाटर सोल्यूबल का। अब बात करते हैं कि वाटर सोल्यूबल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो वो सब हमें देखना है वाटर सोल्यूबल के बारे में। तो वाटर सोल्यूबल के बारे में देखते हैं। तो ये जो होते हैं ना, एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन जो होता है इसका, एब्जॉर्प्शन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से हो सकता है। ठीक है, बट दे आर सॉरी, बट दे कैन also be absorbed by, थर्ड प्रोसेस क्या होगा बच्चों, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की मदद से भी, सॉरी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की मदद से भी ये जो वाटर सोल्यूबल जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनको भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, उनको भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट है इतना। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है। अगर आप बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो क्या क्या होता है। एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये हेडिंग आप बना लीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें होता है सोडियम को ट्रांसपोर्ट। सोडियम को ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है बच्चों, एक तो सोडियम होगा और दूसरा कोई भी आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी होगा जो कि साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जो कि साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें कैरियर प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन होता है। और जो एटीपी है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, एटीपी इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, एंड ये जो होता है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली फास्टर होता है। ये कंपैरेटिवली फास्टर रहेगा जो नॉर्मल आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है उससे। ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स है जो कि नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल वगैरह देखने हैं तो आप नोट करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब जितने भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर सोल्यूबल का तो क्या क्या हो रहा है, एक आता है बच्चों आपका आता है ग्लूकोज, एक आता है ग्लूकोज,
जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, ग्लूकोज मतलब लगा लो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ग्लूकोज जो है पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, 100% का 100% एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बच्चों, जो ग्लूकोज जो होता है इनिशियली तो सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो प्रेजेंट हो गई, कंसंट्रेशन गट के अंदर ज़्यादा होगी, जो आपकी सेल्स होंगी उनमें कम होगी, तो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से तो होगा। इनिशियली सिंपल डिफ्यूजन होता है, बट मैक्सिमली बट जो मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इतना आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात आती है बच्चों, ग्लूकोज के बाद आती है गैलेक्टोज की। जो गैलेक्टोज है बच्चों, वो ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। देयरफॉर फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन इसका होगा, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन इसका होगा, गैलेक्टोज का होगा। तो ये 2 पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। फिर तीसरा आपसे, सॉरी, तीसरा आपसे पूछा जाता है, तीसरा आपसे क्या पूछा जाता है बच्चों, तीसरा आपसे पूछा जाता है फ्रक्टोज के बारे में। तीसरा पूछा जाता है फ्रक्टोज के बारे में, क्योंकि जब हम देखते हैं शुगर जब हमारा टूटता है तो दो हिस्सों में टूटता था। सुक्रोज जो होता था दो हिस्सों में टूटता था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जो सुक्रोज जो होती है हमारी नॉर्मल जो टेबल शुगर होती है वो दो हिस्सों में टूटती है। अभी फ्रक्टोज के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रक्टोज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका जो होता है बच्चों फैसिलिएटेड होता है, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट, बट फैसिलिटेड है, बट फैसिलिटेड है, देयरफॉर नो एटीपी इज इन्वॉल्व। फैसिलिटेड है इसलिए कोई भी एटीपी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और एक एडिशनल पॉइंट आप याद रख सकते हैं, एडिशनल पॉइंट में आप क्या याद रख सकते हैं, सम अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल ग्लाइसिन, कुछ अमाइनो एसिड एग्जाम्पल हो गया ग्लाइसिन, आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ कुछ अमाइनो एसिड है जिनका ट्रांसपोर्ट जो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जो फैट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो देखो अब फैट आपका हमने पहले बताया था जब हमने कल डाइजेशन की बात करी थी, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या बन गया, फैट वगैरह बन गया है। तो अब इसके अंदर आगे कैसे होगा, तो क्या होगा बच्चों, फैटी एसिड जो होगा, फैटी एसिड जो होगा ये जो साथ में होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये क्या होगा बच्चों, वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो इनको कोट कर देते हैं, इनको कोट कर देते हैं, सो कोटेड विद फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड में एग्जांपल याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल होता है जो कि होता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि जो हमने पढ़े थे, जो फोस्फोलिपिड्स पढ़े थे क्या पढ़ा था, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। तो ये होते हैं बच्चों एम्फीपैथिक, ठीक है। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो है वाटर इंसॉल्युबल थे, तो अब हमने एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है उनको कोट कर दिया। तो क्या बना बच्चों, बना मिसल्स, ठीक है। अब ये जो मिसल्स है बच्चों ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ये क्या है, वाटर सोल्यूएबल, ठीक है, कि वाटर में ये घुल सकते हैं। सिंपल सी बात है, अब वाटर के अंदर घुल सकते हैं तो अब इनको एब्जॉर्प्शन करा सकते हैं। सिंपल सी बात थी, अगर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कराना है तो आपको उसको वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ रहा था, क्योंकि वाटर सोल्यूबल तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो आपने ये वाटर सोल्यूबल बना दिया, फैट्स को वाटर सोल्यूबल बना दिया। अब इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तो बात आती है बच्चों, अब ये वाटर सोल्यूबल बन गया, तो ये जो होता है प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नाउ एक सेकेंड इसका ऐड करके वो बताता हूँ। नाउ मिसल्स आर
टेकन इनटू द एंटेरोसाइट्स। अब ये जो एंटेरोसाइट्स क्या है बच्चों, जो आपके जो गट के सेल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। एंटेरोसाइट बाय फैगोसाइटोसिस। मैंने क्या बताया था, फैगोसाइटोसिस क्या बताया था, सेल ईटिंग प्रोसेस बताया था जब हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो वो क्या होता है बच्चों, सेल ईटिंग प्रोसेस। तो सेल ने क्या करा, वो जो मिसल्स हैं उनको अपने अंदर ले लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, चलो चैट बॉक्स में लिख दो। अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो, तो दैट मेरे को पता चल जाए, है ना। अगर नहीं है तो फिर आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये अंदर आगे, अब ये सेल्स के अंदर आगे ना हो, ये जो मिसल्स थे इनको कोड कर देंगे बच्चे स्मॉल पेप्टाइड्स, इनको कर देंगे कोड स्मॉल पेप्टाइड। नाउ दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, काइलो माइक्रोन्स, इनको बोलते हैं काइलो माइक्रोन्स। इतना याद रखना है कि काइलो माइक्रोन्स क्या है, मिजल्स से बनते हैं बच्चों। मिजल्स के अंदर अगर स्मॉल पेप्टाइड्स जोड़ दें तो क्या बनेगा, काइलो माइक्रोन। तो एक पॉइंट याद रखना, अब ये काइलो माइक्रोन के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हमने पढ़ा था। नाउ इन काइलो माइक्रोन ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म, ग्लिसराइड्स आर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स बन गए, अब ये काइलो माइक्रोन के अंदर ट्राइग्लिसराइड बन गए, ठीक है। सो these can be absorbed in the lacteal। लैक्टील क्या बताया था बच्चों, मैंने लैक्टील क्या बताया था, जब हमने विलाय का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लैक्टील ये रहा। जब हमने विलाय का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे बड़ी जो लिम्फेटिक वेसिकल थी उसका नाम क्या था, लैक्टील, उसका नाम क्या था, लैक्टील। तो सिंपल सा है। फिर दोबारा यार कैलोरीफिक आ रहा है, मेरे को बहुत सारी बात बतानी है आपको, ठीक है। सो अब ये लैक्टील जो होता है, लैक्टील से क्या होता है बच्चों, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है। अब ये जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स है, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ जब मैंने आपके क्वेश्चंस कराए थे बच्चों को, नीट 21 वाले बच्चों के लिए और नीट 22 वाले बच्चों के लिए। अगर आप आए होगे तो आपको पता लगा होगा कि लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स के बाद मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ पे ट्रेन करती है। तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू इसके अंदर, आई एम सॉरी, तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू, कहाँ हो रहा है बच्चों, वेन्स। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू वेन्स, इतना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स का क्या सीन है, लैक्टील का क्या सीन है, फिर उसके बाद वेन्स के अंदर कैसे जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये जो वेन्स के अंदर आ गया, नाउ दीज काइलोमाइक्रोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू liver where they can be decotted। देखो हमने इतनी सारी कोटिंग करी थी, जब लिवर के अंदर हो जाएगा तो उसको हम डिकोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन करेगा, हेपेटोसाइट्स करेंगे इसको। फिर आती है बात कैलोरिफिक एंड फिजियोलॉजिक वैल्यू के बारे में। तो कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है बच्चों, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, ये इनके बारे में बता देता हूँ, ऐसा डिवीजन करके बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ये हम किसके बारे में देखते हैं, ये वैल्यूज़ होनी भी तो चाहिए ना, किसी के लिए तो होगी ना। ये वैल्यू किस किस के लिए है, सो दीज आर एनर्जी, दीज आर द एनर्जी प्रोडक्शन पर ग्राम, ठीक है। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली क्या है, एनर्जी कितने प्रोडक्शन हो रही है पर ग्राम, उसके लिए।
ठीक है, तो बात आती है कैलोरीफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू के बारे में हो गई। तो फिर आप डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहता है। सो ये होता है एनर्जी प्रोडक्शन, ये होता है एनर्जी प्रोडक्शन पर ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब क्या है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है जैसे उसके अंदर अगर जो भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो, तो इसके अंदर पूछा जाता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी है, प्रोटीन के लिए कितनी है, फैट के लिए कितनी है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए होता है बच्चों 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, लास्ट जो होता है बच्चों फैट के लिए ये होता है 9.5 और 45 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब फिजियोलॉजिकल जो होती है, ये जो होती है बच्चों एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन दे आर कंज्यूम्ड इन द बॉडी। तो जो रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो भी आपका आ रहा है वैल्यू, वो आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है बच्चों, ये होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए कितना होता है बच्चों 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और जो फैट होता है बच्चों उसके लिए कितना होता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा, यहाँ से आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा। देखो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस, देखो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इतना हुआ 0.1 का, यहाँ पे कितना हुआ 1.65 का, यहाँ पे कितना हुआ बच्चों 0.45 का। तो क्या लगता है आपकी बॉडी क्या यूज़ करेगी, आपकी बॉडी क्या यूज़ करेगी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 0.45 है, यहाँ पे 1.65 है, यहाँ पे 0.1 है। तो आपकी बॉडी क्या यूज़ करना चाहेगी सबसे ज़्यादा, क्या यूज़ करना चाहेगी, जहाँ पे एनर्जी लॉस सबसे कम हो, जहाँ पे एनर्जी लॉस सबसे कम हो वही तो आपका बॉडी यूज़ करेगा। वो क्यों यूज़ करेगा जहाँ पे एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है। सो अगर आती है हंगर स्ट्राइक की कंडीशन, हंगर स्ट्राइक की कंडीशन आती है, जैसे हमारे जो नेता हैं ये बहुत सारे हंगर स्ट्राइक कर लेते हैं, या फिर यूनियन वाले जो होते हैं हंगर स्ट्राइक करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे जो मतलब जो सीक्वेंस होगा, जो सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन जो होगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो होएगा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट बर्न, फिर उसके बाद होता है बच्चों फैट बर्न, फिर होता है आपका प्रोटीन बर्न, फिर होता है आपका प्रोटीन बर्न। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन डाइजेशन होता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, सो दीज प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, कीटोन बॉडीज। अब ये जो कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन है ना, ये इसीलिए बच्चों जब मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात करेंगे तो हमने वहाँ पे दो चीज़ पढ़ेंगे कि वहाँ पे डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है और दूसरा कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होता है। तो कीटोन बॉडी किस लिए प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी को देखो, बॉडी के अंदर होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो वो फैट बर्न होने लगेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन बर्न होने लगेगा। जब प्रोटीन बर्न होगा तो क्या होगा बच्चों, कीटोन बॉडीज बनेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद होता है दिस कैन लीड टू, अगर ये कीटोन बॉडीज बनती रहेंगी तो क्या होगा, दिस कैन लीड टू नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या होता है बच्चों, सॉरी नेफ्राइटिस नहीं, नेफ्रोसिस बोल दो, नेफ्रोसिस मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे डैमेज, डैमेज किसका डैमेज होगा, नेफ्रॉन्स का। और नेफ्रॉन का होता है बच्चों, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, तो इसके अंदर इनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, दैट कैन लीड टू डेथ, दैट कैन लीड टू डेथ। तो ये बहुत सिंपल है, ये डेथ हो सकती है पेशेंट की, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बच्चों डिसऑर्डर्स के अंदर बात करते हैं, तो डिसऑर्डर्स जो होते हैं एनर्जी बेस्ड, एनर्जी बेस्ड डिसऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, एनर्जी बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड, कि प्रोटीन की कमी से कोई डिसऑर्डर हो जाता है, या तो एनर्जी की कमी से कोई डिसऑर्डर हो जाता है। तो अब एक चीज़ याद रखना, PEM, व्हाट इज़ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्या चक्कर है, अब इसमें भी ना दो टाइप की डिसीज़ होती है, इसमें दो टाइप की डिसीज़ होती हैं। क्या होता है बच्चों, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, और दूसरा होता है मेरेस्मस। क्या होता है, मेरेस्मस। अब इन दोनों के बारे में देखना है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने हैं, क्वाशियोरकर मेरेस्मस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वाशियोरकर का होता है, क्वाशियोरकर जो होता है ओनली इन प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी के अंदर ही होता है। और जो एज ग्रुप होता है, एज जो होता है 1 to 5 ईयर होता है, 1 to 5 ईयर होता है। यहाँ पे ओनली नहीं, ओनली नहीं होता, यहाँ पे प्रोटीन प्लस एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन प्लस एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, जो एज ग्रुप होता है अप टू 1 ईयर होता है, अप टू 1 ईयर ऑफ चाइल्ड होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में दो लिख लो, इडीमा, इडीमा, और दूसरा जो होता है पॉट बेली। ये मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी क्या होता है। पर यहाँ पे इडीमा नहीं मिलता है, यहाँ पे इडीमा नहीं मिलता है, बट साथ में क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको प्रोमिनेंट रिब्स, यहाँ मिलते हैं आपको प्रोमिनेंट रिब्स। ये डायग्राम देखो, ये दो बच्चे हैं जिनको बहुत परेशानी हो रखी है, दो बीमारी है, क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस। क्वाशियोरकर में क्या हो रहा है बच्चों, पोर्ट बेली मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोर्ट बेली। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट बेली। यहाँ पे क्या लिखा है, बल्जिंग एब्डोमेन या फिर एसाइड्स। एसाइड मतलब होता है बच्चों आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो होता है। ठीक है, और साथ में एक एडिशनल मून फेस भी लिखा है, थिन और ब्रिटल हेयर भी होता है, ये भी आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे थिन एंड ब्रिटल हेयर यहाँ पे भी है, तो इतना कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, मून फेस है, यहाँ पे क्या है, सीमियन फेस है। देखो फेस, बच्चे को गोल गोल सा मुंह दिख रहा है, गोल गोल सा मुंह दिख रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, अंदर दब जा रहा है इसका चेहरा, क्योंकि एनर्जी भी नहीं है बच्चे उसके पास। देखो उसके पास तो सिर्फ प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं होता तो प्रोटीन का मैंने आपको बताया था, प्रोटीन का नॉर्मल फंक्शन अगर आप कभी पढ़ते हैं तो प्रोटीन का काम क्या होता है बच्चों, पानी को अपनी तरफ खींचना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना। बट इन बच्चे के पास, इसके पास प्रोटीन की कमी है तो पानी अपने पास होल्ड नहीं होल्ड नहीं कर पा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। बट अगर आप बात करते हैं इस बच्चे के पास, तो इसके पास तो एनर्जी की भी डेफिशिएंसी है, इसलिए जो आपकी बोन की जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही है, तो सीमियन फेस मिल रहा है। साथ में मसल मास कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, यूटिलाइजेशन। तो जो इसकी बॉडी है वो इसी मसल्स का प्रोटीन खाना शुरू कर देगी कि एनर्जी के लिए। ठीक है, इतनी एनर्जी की कमी है। और साथ में ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये क्या दिख रहा है, ये है बच्चों प्रोमिनेंट रिब्स, इसको आप लिख लो प्रोमिनेंट रिब्स, तो आपको प्रोमिनेंट रिब्स भी दिखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, और भी डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होता है बच्चों गॉचर्स डिजीज, एक होता है गॉचर्स डिजीज। अब ये जो होता है बच्चों, बस इतना याद रखना किस वजह से होता है, इसके कारण याद रखना, ड्यू टू एक्सेसिव फैट मेटाबॉलिज्म। अगर एक्सेसिव फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चों, गॉचर्स डिजीज। साथ में एक होती है विल्सन्स डिजीज, एक होती है विल्सन्स डिजीज। अब विल्सन्स डिजीज में क्या होता है बच्चों, विल्सन्स डिजीज में होता है एक्सेस कॉपर आयन होता है, एक्सेस कॉपर आयन होता है। अब एक्सेस कॉपर आयन जो होगा बच्चों, ये क्या कराता है, न्यूरल डीजेनरेशन करा देता है। क्या करा देता है, न्यूरल डीजेनरेशन, मतलब जो न्यूरॉन्स है उसको डिजेनरेट करा देगा, उसको मार देगा। ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय कर देता है सीएनएस को। अब ये किस वजह से, सिर्फ कॉपर आयन की वजह से, सिर्फ कॉपर आयन की वजह से, एक्सेसिव तांबा खा लिया तो। ठीक है, एक होता है साइडेरोसिस, साइडेरोसिस होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो होता है एक्सेसिव आयरन होता है, एक्सेसिव आयरन होता है। बस इतना याद रखें कि क्या होता है, एक्सेसिव आयरन होता है। और जो लास्ट है यहाँ पे, उसको याद रख सकते हैं फ्लोराइड, फ्लोरोसिस। क्या होता है, फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस में क्या होगा, फ्लोरिनो एक्सेस फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या होता है बच्चों, ये होता है फ्लोराइड जो होता है। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो दांत हैं वो झड़ने लग जाते हैं, दांत जो हैं झड़ने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से होता है बच्चों मॉटलिंग ऑफ टीथ, मॉटलिंग ऑफ
टीथ। तो ये जो दांत झड़ने की परेशानी है बच्चों, ये किस वजह से है? फ्लोराइड आयन की वजह से है। मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है। फिर इसके बाद और भी बीमारी पड़नी है, और भी बीमारी हो सकती है ना, और भी बीमारी हो सकती है। तो वो क्या होंगी वो अभी हम देखते हैं साथ के साथ। तो वो बहुत सिंपल होंगी क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी हुई है। ये सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए थे, इसीलिए मैंने आपको नोट करा दिया। फिर एक बीमारी का नाम आता है जॉन्डिस। फिर एक बीमारी का नाम आता है जॉन्डिस। अब जॉन्डिस क्या है बच्चों? सभी ने सुना होगा, बचपन से सुना होगा, पीलिया हो जाना। पीलिया हो जाना क्या है बच्चों? जॉन्डिस है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? एक्सेसिव बाइलीरुबिन होता है। बाइलीरुबिन होता है, एक्सेसिव बाइलीरुबिन होगा। फिर साथ में येलोइश स्किन कलर होता है। यहाँ पे येलोइश स्किन कलर हो जाएगा, क्यों? बाइलीरुबिन का जो कलर था येलो कलर का था। ठीक है। लिवर कैन बी अफेक्टेड। जो लिवर है बच्चों वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लिवर अफेक्ट नहीं होगा, लिवर कैन बी अफेक्टेड। ठीक है। अब ये किस वजह से हो सकता है? कैन बी कोज बाय हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी वायरस। ये 6 टाइप के वायरस है, इनमें से किसी से भी हो सकता है। ठीक है। बट जो आरएनए वायरस है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं आरएनए वायरस होते हैं। दीज आर आरएनए वायरस। जब आप 12th में आओगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। दीज आर आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट क्या? बी, सेट हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या होता है? HBV लिख देते हैं। ठीक है। और एक एडिशनल पॉइंट में याद रखना, एडिशनल पॉइंट में याद रखना, जो आर्बो वायरस है, आर्बो वायरस जो है कैन कॉज, जो आर्बो वायरस है वो कॉज कर सकता है येलो फीवर। ये एडिशनल है, मतलब अलग से है, बस इससे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा होता है बच्चों वॉमिटिंग। दूसरा होता है वॉमिटिंग। अब ये वॉमिटिंग के बारे में देखते हैं कि वॉमिटिंग क्या होता है। ठीक है। तो ये जो होते हैं फीलिंग ऑफ नोजिया, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। ठीक है। एंड जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो कहाँ होता है? वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला। अब ये जो वॉमिटिंग सेंटर है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो काफ़ी बच्चे इसको हाइपोथैलेमस मार्क कर देते हैं, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो। हाइपोथैलेमस के अंदर कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस में कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से कंट्रोल एरियाज हैं खाने से रिलेटेड? एक होता है एपेटाइट, मतलब हंगर सेंटर, हंगर सेंटर है। दूसरा सेटाइटी सेंटर है। और तीसरा, तीसरा क्या है बच्चों? सेटाइटी सेंटर के साथ साथ और क्या होगा? एपेटाइट, सेटाइटी, और क्या होगा? भूख लगना हो गया, भूख मिटना हो गया। बट प्यास भी तो लगती है, तो इसमें क्या होता है? थर्स्ट सेंटर भी होता है। तो थर्ड सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है बच्चों थर्ड सेंटर? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है थर्ड सेंटर। ठीक है। फिर इसके बाद ना एक कंट्रोल याद रखना, कंट्रोल याद रखना ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का। तो इसमें होता है दो नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। तो अब ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है ये क्या करता है ये पता होना चाहिए। ये होता है इनिबिटरी, इनिबिटरी होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो होता है स्टिम्युलेटरी, पैरासिम्पैथेटिक होता है स्टिम्युलेटरी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब एक दो चीज़ें और याद रखना। जो स्मेलिंग है, जो स्मेलिंग है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। स्मेलिंग जो है रिफ्लेक्स एक्शन है। और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा? स्मेलिंग, सॉरी, स्मेलिंग जो है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, रुको,
स्मेलिंग जब होगी तो क्या होगा, सलाइवा प्रोडक्शन होगा। सलाइवा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। बस अगर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग अबाउट फूड से सलाइवा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, इनका सभी आप आंसर बताएंगे, रैपिड फायर कर लेते हैं, बट कोशिश कीजिएगा आप पोज करके, इस वीडियो को पोज करें और इसका आंसर टाइप करें, ठीक है। चलो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ऐसा कौन है जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से हो रहा है, ऐसा कौन है जो कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की मदद से हो रहा है। तो मैंने एक ही चीज़ बताई थी आपको, फ्रक्टोस। तो जिस ऑप्शन में आपको फ्रक्टोस मिले उसको आंसर को टिक कर दो। तो आंसर क्या होता है बच्चों, आंसर क्या रहेगा, फ्रक्टोस एंड एल्कोहल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है बच्चों, प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स आर कोल्ड। प्रोटीन को कोट कर दिया है, अब प्रोटीन का क्या होता है बच्चों, पेप्टाइड्स। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, काइलो माइक्रोन्स। क्या होता है, काइलो माइक्रोन्स। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू डैश इन विलाय। जो विलाय के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे जब ट्रांसपोर्ट होगा, तो होता है बच्चों लैक्टीन। तो क्या बोलते हैं, लैक्टील्स। तो आंसर हो गया काइलो माइक्रोन एंड लैक्टील्स, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज और आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। मैंने क्या क्या बताया था आपको, शुगर एल्कोहल बताया था, तो पानी भी थोड़ा थोड़ा होगा ही, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जॉन्डिस के अंदर जो स्किन आइज है, जो आइज है, स्किन है और जो आइज है वो येलो हो जाती है क्योंकि डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स होता है। अब ये किस वजह से होता है, या फिर कौन से ऑर्गन की माल फंक्शन की वजह से होता है। मैंने आपको बताया लिवर जो होता है इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लिवर का काम है बाइलिरुबिन वगैरह का प्रोडक्शन करना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि वॉमिट सेंटर से होता है। अब ये वॉमिट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या वो हाइपोथैलेमस था, नहीं, वहाँ भूख लगना और प्यास लगना का काम था हाइपोथैलेमस का। बट अगर उल्टी कराना है तो होता है वॉमिटिंग जो होता है मेडुला की मदद से होता है। अगला क्वेश्चन होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देयर इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। तो ये मैंने आपको नोट नहीं कराया था, तो इस डिजीज़ के बारे में सिर्फ इतना ही नोट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, इसीलिए मैंने अलग से आपको नोट नहीं कराया पॉइंट कि यहाँ पे जो भी ये एबनॉर्मल बाउल फ्रीक्वेंसी होगी। तो बच्चों इसको क्या बोलोगे, दस्त लग जाना। इसको क्या बोलते हैं, दस्त लग जाना। तो क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे, डायरिया। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, जो दस्त लगाना होता है। फिर रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज इनडाइजेशन। ऐसा क्या है जो कि इनडाइजेशन अगर आप बात करेंगे, तो ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, फूड पॉइजनिंग एंड स्पाइसी फूड, एंजाइटी एंड ओवर ईटिंग, सब के सब ये पांचों के पांचों फैक्टर्स हैं जो कि इनडाइजेशन करा सकता है। फिर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये कॉमन डे एग्जाम्पल है, सिंपल कॉमन डे एग्जाम्पल है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। दस्त मतलब एक होता है दस्त, एक होता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जो स्टूल पास ना होना, ठीक है, तो आंसर होगा कॉन्स्टिपेशन। फिर उसके बाद जो ये एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी डिटेल में हम एनसीईआरटी जब हम लास्ट में करेंगे तो हम देख लेंगे। तो ओवरव्यू में देखो एनसीईआरटी में क्या क्या आता है। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आता है, इसके बारे में कैलोरीफिक वैल्यू आती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, दो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिजियोलॉजिकल वैल्यू भी बता चुका हूँ एंड कैलोरीफिक वैल्यू भी बता चुका हूँ। तो वही लिखा है, आप एक बारी पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। इसके अंदर बताया गया है कि कौन कैसे कैसे हो सकता है। देखो सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बताया है कि कौन कौन हो रहा है, फिर उसके बाद जो हो रहा है कैरियर प्रोटीन्स की मदद से कौन कौन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की कौन हो रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है ओस्मोटिक ग्रेडियंट के बेसिस पे क्या होता है, वाटर का होता है। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों क्या नाम है, अब ये फैट
और जो ग्लिसरॉल होता है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, फैट और ग्लिसरॉल का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, ये मिसल्स बनते थे, मिसल्स जो होते थे, फिर उसके बाद काइलोमाइक्रॉन्स बनते थे, फिर उसके बाद क्या होता था, लैक्टील्स के अंदर चले जाते थे, उसके बाद क्या होता था, लैक्टील्स के अंदर चले जाते थे, फिर उसके बाद जो है लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएंगे, फिर अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, वेन्स, ब्लड स्ट्रीम में बताया था वेन्स में चला जाता है। फिर उसके बाद बच्चों ये टेबल है जो कि आपको याद होनी चाहिए। देखो अभी क्वेश्चन हमने किया था वाटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल, तीनों एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमने क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है। तो ऐसी माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम होता है 80%, मैंने आपको बताया था। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे होती है, तो आप इसको ऐसे टेबल को देख लेंगे। फिर उसके बाद जो होता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस हैं वो फाइनली रीच कर जाते हैं आपके टिश्यू के अंदर और यूटिलाइज होते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि वहाँ पे 5 प्रोसेस बताए थे ना हमने। इंजेक्शन बताया था, फिर उसके बाद डाइजेशन बताया था, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन बताया था, फिर बताया था एसिमिलेशन, फिर उसके बाद क्या बताया था, रिमूवल या फिर डिफिकेशन, या फिर क्या बताया था, ई से कुछ था, इजेशन, क्या बताया था, इजेशन बताया था, ठीक है। तो होता है डाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं सॉलिफाइड एंड कोहेरेंट वेसेस होते हैं, फिसिस होते हैं, जिसको बोलते हैं रैक्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब एक न्यूरल रिफ्लेक्स आता है, क्या आता है बच्चों, न्यूरल रिफ्लेक्स। तो इतना याद रखना, न्यूरल रिफ्लेक्स की वजह से अर्ज आने लगता है या फिर डिजायर्ड आने लगता है कि इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं बॉडी से। तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं डीफिकेशन बोलते हैं। और ये जो होता है वॉलंटरी प्रोसेस होता है, बिना आपकी इच्छा से बिना आपकी इच्छा के आप डिफिकेट नहीं कर सकते। और ये किस वजह से होता है बच्चों, ये होता है मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। किस वजह से, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। फिर ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये देखो ये मैंने ढंग से पढ़ाना है। जो इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एलिमेंट है, जो कि बैक्टीरियल या फिर वायरल कर सकते हैं, ठीक है। बट ये और भी कर सकते हैं, ये कौन कर सकता है, पैरासाइट्स भी कर सकते हैं। तो पैरासाइट्स कौन कौन से होंगे बच्चों, टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, हुकवॉर्म एंड पिनवॉर्म। तो ये 5 टाइप के वॉर्म्स हैं जो कि कर सकते हैं। तो बात आती है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है बच्चों, पीलिया। तो पीलिया में क्या होता है बच्चों, लिवर अफेक्टेड होता है, स्किन आइज जो होती है येलो हो जाती है। फिर होता है दूसरा उल्टी आ जाना या फिर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है बच्चों, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, ये याद रखना, इंटेस्टाइनल कंटेंट नहीं है, स्टमक का कंटेंट है, माउथ से बाहर आ जाना। इसीलिए जब आपने कभी कभी वॉमिटिंग होता होगा तो मुंह में लगता होगा ना कि खट्टा खट्टा बना गया, तो एक्चुअल एसिड की वजह से है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, इसको कंट्रोल करता है वॉमिट सेंटर। कौन कंट्रोल करता है, वॉमिट सेंटर। तो ये बहुत सिंपल सा है कि वॉमिट सेंटर इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं एक चीज़, फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग। तो ये जो नोजिया की फीलिंग है वो हमेशा वॉमिटिंग से पहले आती है। फिर आता है डायरिया, जिसमें 10 लग जाते हैं, ठीक है। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसके अंदर इरेगुलर मूवमेंट्स की वजह से आपका नहीं निकल पाता है बाउल, जो आपका बाउल पास नहीं हो पाता या स्टूल पास नहीं हो पाता। फिर आता है इंजेक्शन, जिसमें आपका प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इनएडिक्वेट एंजाइम होता है, एंजाइटी होता है, पॉइजनिंग होता है, ओवर ईटिंग होता है, स्पाइसी फूड होता है। ये 5 फैक्टर है, ये सिक्रीशन तो उसी के साथ है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स है, इनको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है। 2 चीज़ें क्या क्या बताई थी, क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस, ठीक है। तो ये मेरेस्मस के बारे में दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वाशियोर के बारे में दिया है। तो ये आपको सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और एनसीईआरटी में सबका सब लिखा हुआ है। तो आप इन सबको जाके वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा कि सर हमें ये डाउट है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। और आप मेरे से आप पूछोगे कि कब बात कर सकते हैं, कभी भी बच्चे, आप कभी भी मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल परफेक्शन नीट चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं वहीं पे देता हूँ। और एक मेजर अपडेट है आप लोगों के लिए, कल संडे है, तो संडे की आपकी छुट्टी रहती है नॉर्मली, तो वो आपकी संडे की छुट्टी रहेगी। बट स्पेशल क्लास लेता था मैं संडे को, अब वो स्पेशल क्लास नहीं होगी संडे को, पहला बात तो ये। फिर दूसरी बात ये आती है बच्चों कि
एक बड़ा अपडेट है कि मेरे कॉलेज खुल गए हैं, तो आज रात को भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो आई गेस अभी मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि लाइक मैं वहाँ जाके आपकी 12th को भी क्लास शायद ही ले पाऊँगा, तो 1 से 2 दिन लगेगा जिसके अंदर हम पूरा सेटअप करके वहाँ पे फिर उसके बाद शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो 1-2 दिन का गैप रखेंगे हम लोग, तो हो सकता है स्पेशल क्लास मैं ले लूँगा उस बीच में, बट जो आपकी वाईटी वाली है उसका हो सकता है गड़बड़ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बहुत शॉर्ट वीडियो था, ठीक है, अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो जो भी आने वाले अपडेट्स हैं वो सारे आपको मिलते रहें। और दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके देख लो, सो दैट आप अपने आप को देख सको, अपने आप को गाइड कर सको चीज़ों को, और साथ के साथ टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता ही रहूँगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो कोड यूज़ कर सकते हैं चिराग 10। अब चिराग 10 अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ में आप मेरी मेंटरशिप के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, चलो लेट्स क्रैक इट।